सुप्रभात। आप सभी को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए शुरू करते हैं आज की योग साधना। सबसे पहले शुरुआत सूक्ष्म क्रियाओं से करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ घुटनों पर या साइड में रखें पीछे, और पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर तानें। अब धीरे धीरे अपनी ओर खींचें, खींचिए अधिकाधिक अपनी ओर। फिर से सामने की ओर तानें, पुनः अपनी ओर, सामने, अपनी ओर। गोलाकार घुमाएंगे, गोल गोल घुमाइए, बिना घुटने को उठाए, धीरे धीरे। दूसरी साइड से घुमाइए। चेहरे पर प्रसन्नता रखिए, मांसपेशियों पर आते सुंदर प्रभाव को महसूस कीजिए। वापिस हल्का विश्राम। अब दोनों पांव थोड़े ज़्यादा खोल लें और दोनों अंगूठों को एक साथ आसन पर लगाएंगे। लगाइए एक साथ, साइड में अंदर की तरफ लगाइए। दोनों अंगूठे निकट आ जाएं और फिर से बाहर की ओर, फिर से अंदर की ओर। कोशिश कीजिए अंगूठे आपके आसन को छुएं। बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर की ओर। करें करें, फिर से बाहर, अंदर की ओर। एक बार और करें, बाहर की ओर, पुनः अंदर की ओर। वापिस पुनः विश्राम दीजिए। सामान्य श्वास। पुनः दोनों पांव मिलाएंगे। अब अपने राइट पांव को, एड़ी को हल्का सा ऊपर उठाएंगे और पंजे को अंदर की ओर खींचेंगे। जो नीचे वाला पांव है उसके पंजे को सामने की ओर तानेंगे। घुटना ना मुड़े, हल्की सी थाई भी अवश्य उठे। कोशिश करें घुटना बिल्कुल सीधा रहे, आंखें बंद करके सुंदर प्रभाव के साथ जुड़े। घुटने का पुराने से पुराना दर्द ठीक होता है। धीरे से वापस आ जाएं। इसी क्रिया को दूसरी टांग से करेंगे। बाएं पांव की एड़ी को हल्का सा उठाकर अंदर की ओर खींचें। नीचे पांव का पंजा सामने तना हुआ, दोनों थैलियां घुटने के ऊपर, पांचों उंगलियां मिली हुई, रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी। वापस आ जाएं, थोड़ा विश्राम लें। अब यही क्रिया दोनों पांव से एक साथ करेंगे। थोड़ा अपनी मुट्ठी बनाकर घुटने के निकट थाई के नीचे रखें और दोनों एड़ियों को एक साथ ऊपर उठाएं और पंजे को अंदर की ओर खींचें। प्रभाव के साथ जुड़ जाएं, कोमलता से नेत्र बंद। थोड़ा रुकने का मन बनाएंगे। जिनको घुटने का दर्द है ये घर पर 2-3 बार इसका अवश्य अभ्यास करें। चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं, लेट के भी कर सकते हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य करें। बटरफ्लाई करेंगे। एड़ियों को निकट ले आएं, दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। रीढ़ को, गर्दन को सीधा रखें, आंखें कोमलता से बंद रखें।
जितनी एड़ियाँ शरीर के निकट रहेंगी, जितने घुटने आसन के निकट जाएंगे, उतना अधिक फायदा मिलेगा। नए साधक लेकिन ज़बरदस्ती ना करें, सारी क्रियाएं करेंगे क्षमता अनुसार। विश्वास रखें, प्रतिदिन करें तो ज़रूर हमारी सारी क्रियाएं बड़ी सुगमता से, सरलता से होने लग जाएंगी। इसमें रीढ़ के ऊपर भी असर आता है। रीढ़ आपकी सीधी रहनी चाहिए इस वक्त, मेरुदंड पूरी तरह से। बार बार एड़ियाँ पंजे आगे की ओर जाने का प्रयास करते हैं, उनको आपने अंदर की ओर खींच के रखना है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लें, हल्का विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, रिलैक्स। पद्मासन के लिए एड़ी पंजे पुनः मिलाएं। दाहिनी टांग मोड़कर एड़ी नाभि के बाईं ओर, बाईं टांग मोड़कर एड़ी नाभि के दाईं ओर। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। आंखें कोमलता से बंद। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना, आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास भरना। भरे हुए श्वास में भी बाहर श्वास को निकालने के बाद भी हल्का सा रुकना। सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाना। होठों पर मंद मंद मुस्कान हो, रीढ़ गर्दन बिल्कुल सीधी हो। ध्यान हमारा आज्ञा चक्कर पर। ईश्वर कृपा से नए दिन की, नई सुबह की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से करने जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा, पक्षियों की मधुर आवाज़। मन में संकल्प करें, अगला सवा घंटा पूरी तन्मयता के साथ प्रयास करेंगे। अंतर्मुखी साधना हो हमारी, बंद आँखों में। आइए 3 बार ओम ध्वनि करें, तत्पश्चात गायत्री मंत्र सब मिलकर बड़े प्रेम के साथ गहरा लंबा श्वास लीजिए। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे
प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। इसी अवस्था में अपने दोनों हाथों की उंगलियों से कप बनाकर कंधों के ऊपर रखें। दोनों कोहनियाँ एक लाइन में, रीढ़ गर्दन सीधी, गहरा लंबा श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बगल से अपने राइट साइड में झुकें। बगल से झुकना है, आगे नहीं झुकना। कोशिश करें दोनों कोहनियाँ एक लाइन में हो। बाईं कोहनी आकाश की ओर, दाईं कोहनी आसन को छुए। उंगली अंगूठे कंधे से अलग ना हो। ध्यान नाभि के बाईं ओर पसलियों पर आते सुंदर प्रभाव को महसूस कीजिए। पैनक्रियाज को खींचते हुए महसूस कीजिए। चेहरे पर तनाव नहीं लेकर आएंगे बिल्कुल भी। नए साधक देख लेंगे, पुराने साधक समझ में आ जाए, आँख बंद करके करेंगे। धीरे धीरे आएंगे वापस। फिर से श्वास भरें, कमर का विस्तार। इसी क्रिया को दूसरी ओर, बाईं ओर। छोटी छोटी क्रियाएं, लेकिन प्रभाव बहुत ही ज़्यादा। करना अपनी क्षमता अनुसार प्रयास, लेकिन अवश्य करें। कंधे का प्रेशर पीछे की ओर रखेंगे तो वो आगे की ओर नहीं आएंगे। धीरे धीरे आ जाइए वापस। पाँव को खोल दीजिए, थोड़ा विश्राम ले लें, श्वास को सामान्य कीजिए। आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। कोशिश कीजिए सहारे की आवश्यकता ना पड़े। चलिए कुछ शुरुआत करते हैं सूक्ष्म क्रियाओं से। सबसे पहले आज थोड़ी जॉगिंग करते हैं, हल्का हल्का शुरू करें। पाँव को धीरे धीरे करेंगे। धीरे धीरे हल्की हल्की स्पीड बढ़ाकर फिर अपनी एड़ियों को अपने शरीर के साथ लगाने का प्रयास करेंगे। इससे हमारे घुटने का जोड़ प्रभाव में आ रहा है। करिए करिए करिए। शरीर थोड़ा वार्म अप होगा तो आसन करने में आपको मदद मिलेगी। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। फिर से विश्राम। आइए अश्वत्थ आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव में 2-3 इंच का फासला, थोड़ा सा आगे की ओर आ जाएं, हल्का सा आसन के मध्य भाग में। अब अपने राइट पाँव को, पंजे को पीछे रखेंगे। एड़ी भी पंजा भी पीछे रखेंगे, पूरा पंजा पीछे रखेंगे। एड़ी भी आसन पर ही रहेगी पीछे पाँव की। अब राइट हैंड को पीछे लेंगे, हथेली का रुख हिप्स की ओर रहेगा। अब तानते हुए बाईं भुजा को धीरे धीरे लेके जाएंगे आकाश की ओर।
भुजा कान के साथ आ गई, सामने की ओर रहेगी हथेली। अब इसमें जैसे आप इस वक्त खड़े हैं, इसमें आगे नहीं झुकना, इस बात का प्रयास करेंगे जी। श्वास भरते हुए पीछे से पाँव को बगैर घुटना मोड़े और हाथ को भी ऊपर उठाएं और पंजे को तान दें। 5 उंगलियां मिलाकर रखें और कोशिश करेंगे आगे की ओर बिल्कुल भी ना झुकें। शरीर को मध्य में रखना, घुटने को सीधा रखना, पंजे को हवा में रखना। नए साधक देख लेंगे, कलाई दोनों हाथों की सीधी रहेगी जी। बहुत बढ़िया अभ्यास कर रहे हैं सब लोग। धीरे धीरे अपनी रुकने की क्षमता को बढ़ाना। धीरे से आएंगे वापस, पाँव को भी आगे ले लें, तानते हुए भुजा नीचे। अब इसी क्रिया को करेंगे दूसरी ओर से। दोनों पाँव में 2-3 इंच का फासला, पूरा पंजा पीछे रखें, बायां पंजा एड़ी सहित नीचे रखें, एड़ी भी आसन पर रखेंगे। बाईं भुजा पीछे, तानते हुए दाईं भुजा आकाश की ओर, तानते हुए लेकर जाएं। हथेली सामने, दोनों हाथों की 5 उंगलियां मिली रहें। अब श्वास भरते हुए पीछे वाले पाँव को ऊपर उठा दें, पंजे को तान दें। पीछे वाली भुजा को भी जितना ऊपर लेके जा सकते हैं, बिना कोहनी मोड़े उतना ऊपर लेकर जाएं। आगे बिल्कुल नहीं झुकना जी। कोहनियाँ बिल्कुल सीधी हैं दोनों हाथों की, चेहरे पर कोई तनाव नहीं है, पीछे पंजा हवा में है। धीरे धीरे आएंगे वापस, पहले पाँव फिर तानते हुए भुजा। विश्राम, रिलैक्स करें थोड़ा। श्वासों को बिल्कुल सामान्य होने दें, कोई भी क्रिया चढ़े हुए श्वास में ना करें। दोनों हाथों को साइड में तानेंगे अधिकाधिक 180 डिग्री पर। हथेली का रुख सामने, कलाई सीधी। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर से पीछे की ओर झुकेंगे। चेहरा आकाश की ओर हो जाएगा, कंधों का प्रेशर पीछे रहेगा। 5 उंगली मिला के रखिए जी। कलाई को नहीं मोड़ना, इसमें कंधे का प्रेशर पीछे बनाना है, लेकिन क्षमता अनुसार करेंगे, ज़बरदस्ती बिल्कुल ना करें। रीढ़ पर, सर्वाइकल रीजन पर आते प्रभाव को महसूस करें, कंधों पर आते प्रभाव को महसूस करें। कंधों को लटकाना नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। कुछ देर और रुकें, धीरे धीरे आ जाएं वापस, तानते हुए भुजा सामने और फिर नीचे। विश्राम ले लें, थोड़ा सा रिलैक्स। आइए सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। प्रतिदिन करते हैं हम सूर्य नमस्कार का अभ्यास। नए साधक, कोई क्रिया आपसे ना हो, बिल्कुल भी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आकर एड़ियाँ मिला लें, पंजों को खोल दें। दोनों हाथ शरीर के साथ, 5 उंगलियां मिली हुई। पहली स्थिति प्रणाम मुद्रा में आ जाएं। ध्यान को लेकर जाएं आज्ञा चक्कर पर। होठों पर मंद मंद मुस्कान हो। अपने आप में पूर्ण आसन है सूर्य नमस्कार। पूरे भाव के साथ, पूरे ध्यान से बंद आँखों में करने का प्रयास करेंगे। आइए भगवान सूर्य को याद करें। पहले सुने, फिर मिलकर बोलें।
नेत्राय नमः। श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं तानते हुए आकाश की ओर, हथेली सामने की ओर तनी हुई, हल्का गर्दन सहित कंधों का दबाव पीछे की ओर बनाएंगे। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान को लेकर जाएं। गर्दन के रोग दूर होते हैं, ताड़ासन के लाभ मिलते हैं। रुकें थोड़ा, लगातार उंगलियों का रुख ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की ओर। पाँव के घुटने ढीले ना पड़ें बिल्कुल भी, एड़ियाँ मिली रहें, पंजे हल्के खुले रहें। गहरा लंबा श्वास लीजिए एक बार और श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें। भुजा को कान के साथ ही लगा के रखना है जी, देख लेंगे आप अगर कुछ समझ में ना आए तो। भुजा नहीं हिलती, पेट को संकुचित करते हुए कमर से झुकना होता है। कोशिश करें आपकी उंगलियां आसन को छू जाएं, लेकिन घुटना बिल्कुल ना मुड़े जी। ज़्यादा महत्वपूर्ण घुटने को सीधा रखना है। उंगलियां तो प्रतिदिन के अभ्यास से एक दिन लगेंगी लगेंगी। विधि सही हो इस बात का जरूर प्रयास करें। दोनों थैलियां आसन पर जमाकर राइट लेग को पीछे लेकर जाएं। जितना पीछे जाएगा आपका राइट लेग, उतनी स्थिति आपकी बढ़िया बनेगी जी। कमर नीचे से नीचे, गर्दन ऊपर से ऊपर, माथा आकाश की ओर। चेहरे पर कोई भी सिकन मत लेकर आए जी, बिल्कुल खुशी के साथ सारी क्रियाओं का अभ्यास करें। स्वादिष्ठान चक्कर प्रभाव में है इस वक्त। दूसरी टांग भी लेकर जाएं। पहली टांग के साथ दूसरी टांग को सटा दें। एड़ियों को आसन पर लगाने की कोशिश करें। ठुड्डी को कंठकूप में लगा दें। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। नए साधक कोई भी चीज़ आपको समझ में ना आए, देख लेंगे, कोशिश करेंगे कि हमारी क्रियाएं ठीक हों। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें एड़ियाँ मेरी आसन के निकट जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में आ जाए। कुछ पल के लिए रुकें, एकदम सीधा हो जी। ना घुटने नीचे की ओर जाएं, ना वक्षस्थल स्थल नीचे की ओर जाए। एड़ी से लेकर सर तक एक सीध, कंधों में मजबूती। कर्म से लगाएं पहले घुटने, नाभि को सिकोड़ते हुए वक्षस्थल स्थल, माथा। अष्टांग प्रणाम। अनाहत चक्कर पर ध्यान। सुंदर आनंद की अनुभूति। समर्पण का भाव। हथेलियों पर दबाव बनाकर आगे से धड़ को उठाएंगे, हल्का सा आगे धक्का देते हुए। पीछे पंजे खड़े हैं, खड़े रहेंगे। पूरी हथेली आसन पर है, 5 उंगलियां मिली हुई है। गर्दन अधिकाधिक पीछे है। थाई का प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा आसन की ओर है।
ये सारी क्रियाएं एक साथ हों। मुख पर प्रसन्नता है, ध्यान रीढ़ के ऊपर मूलाधार चक्कर पर ध्यान हो प्रभाव में। पेट की असंख्य नस नाड़ियाँ पूरी तरह खिंचाव में आने से सक्रिय होती हैं। श्वास भरते हुए पुनः एक बार एड़ियों को आसन पर लगाने का प्रयास करें। फिर से आपकी स्थितियाँ रिपीट होंगी। 8वीं स्थिति है ये। फिर से एड़ी आसन पर है। फिर से आपका शरीर वी शेप में है। नाभि का हल्का संकोचन करें। महिलाओं के लिए तो बहुत ही लाभकारी है ये स्थिति, क्योंकि इस वक्त आपकी ठुड्डी कंठकूप से लगी हुई है, जिससे मेरी थायराइड पैराथायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आ रही हैं जी। आत्मविश्वास बढ़ता है। श्वास भरते हुए राइट लेग को आगे लेकर आएंगे। एक बार में ना आए तो दूसरी बार में प्रयास कर लेंगे। करेंगे लेकिन अपनी क्षमता अनुसार। लीवर और पैनक्रियाज दोनों हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स इस वक्त प्रभाव में है। एक दब रहा है, एक खिंच रहा है। दूसरी टांग भी आगे ले लें। फिर से घुटने सीधे, भुजा कान के साथ। माथा घुटने के निकट। कोई झटका नहीं देना जी। मुझे विश्वास है सभी साधक स्नान करके इस योग रूपी मंदिर में सुंदर साधना का लाभ ले रहे हैं। जो नए साधक हैं उनसे भी व्यक्तिगत प्रार्थना, सुबह स्नान करके करेंगे साधना, और अधिक आनंद आएगा। क्रियाएं और आपकी सुगमता से होंगी। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे। भुजाएं कान के साथ ही लगी रहेंगी। खींचिए 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 ऊपर की ओर। तानिए 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 तानिए। ये देखिए पूरी की पूरी स्थिति कितनी बढ़िया से बनी हुई है। देखने में कितनी सिंपल क्रिया है, लेकिन इससे आपकी 72,000 मांसपेशियाँ, 206 हड्डियाँ सारी की सारी प्रभाव में आ रही हैं। थोड़ी देर ज़्यादा रुकने से आपको पता लगता है ये सरल लगने वाली क्रिया कितना अधिक प्रभाव दे रही है, कितना अधिक लाभ दे रही है। धीरे धीरे आ जाएंगे प्रणाम मुद्रा में। मुस्कुराते हुए भगवान सूर्य का ध्यान करें। बंद आँखों में धीरे से आसन पर बैठेंगे और सब आसन में लेट जाएंगे। दोनों पाँव में सुविधाजनक दूरी बना लेंगे। हथेलियों का रुख आकाश की ओर कर लेंगे। शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़ देंगे। उंगलियों को भी बिल्कुल ढीला छोड़ देंगे। मन की आँखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करेंगे। शरीर के सभी अंग प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं।
सूर्य नमस्कार में 12 आसन करते हम, शरीर में थकावट आ जाती है, इसलिए आपको आराम दिया जाता है ताकि अगली क्रिया आप और बेहतरी से कर सकें। आएंगे चेतन अवस्था में। आज हम करेंगे नाव आसन का अभ्यास। बहुत ही बढ़िया आसन है, पूरी रीढ़ के लिए आपको प्रभावित करेगा, रीढ़ को लाभ देगा। लेकिन जिनको आगे झुकने के लिए डॉक्टर ने मना किया हो वो थोड़ा ध्यान से करेंगे। सर्वाइकल जिनको हो तो वो झटका नहीं देंगे। दोनों भुजाओं को तानते हुए ले चलें पीछे की ओर, सर की ओर। दूर से दूर तानिए एक बार पहले। थोड़ा सा ताड़ासन कर लीजिए। हाथों को दूसरी ओर खींचिए, पंजों को दूसरी ओर, जैसे कोई रस्सा कस्सी कर रहा। खींचिए खींचिए, करें जी करें। आंखें बंद कर लें जी। श्वास भरकर खींच देना और कुछ पल के लिए रुकना। धीरे से ढीला छोड़ दें। इसी अवस्था में कंधे ढीले, हाथ ढीले, पाँव को भी ढीला छोड़ें। एक बार जल्दी से इसकी सहायक क्रिया करेंगे तो फिर इसके बाद पूर्ण क्रिया करेंगे। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, भुजाओं को सामने की पीछे की ओर ताने। अब केवल भुजाओं को तानते हुए शरीर के साथ लेकर आएं। केवल हाथों को तानते हुए शरीर के साथ लेकर आएं आसन पर, हथेली, फिर पीछे लेकर जाएं। पंजे सीधे रहें, तने रहें, घुटने उठे नहीं। केवल हाथों की मूवमेंट कीजिए जी। जब पीछे जाए, कोहनी भी आसन पर लगे, हथेली भी। अब यही क्रिया करेंगे पाँव के साथ। हाथों को पीछे रखें, थोड़ा सा सामान्य करके, और दोनों पाँव धीरे धीरे लेकर जाएंगे 90 डिग्री पर। फिर लेके आएंगे नीचे, लेकिन गति बराबर रखनी है जी। पटकना नहीं है पाँव को आपने। 5 से 7 बार, लेकिन अपनी क्षमता के हिसाब से करेंगे। भुजाओं में ढीलापन नहीं आएगा बिल्कुल भी। आवृत्ति पूर्ण करते हुए एड़ियों को आसन पर रखें। हल्का फिर से विश्राम। पंजों को दाएं बाएं ढीला छोड़ें। हाथों को, नाभि को ढीला छोड़ें। आइए इसकी पूर्ण क्रिया का अभ्यास करेंगे। हाथों को, पाँव को पुनः विपरीत दिशा में ताने। श्वास भरते हुए दोनों पाँव को तानते हुए ले चलें हाथों की ओर, और आगे पीछे रोल करना प्रारंभ कर दें। कोशिश करें जब पीछे जाएं तो पाँव की उंगलियां, अंगूठे जो है वो आसन को छुएं। जब आगे जाएं तो मेरी कलाई पंजे से आगे चली जाए। भुजाओं को कान से अलग नहीं करना। जब आगे झुकते हैं तो श्वास छोड़ते हुए झुकना है। जब पीछे जाते हैं तो श्वास भरते हुए जाना है। श्वास के साथ जोड़ें। आगे झुकें तो घुटने बिल्कुल ना उठें। आपका माथा लगे ना लगे जी। रीढ़ की एक एक गोटी की मसाज, पेट के आंतरिक अंग प्रभाव में, कंधों में मजबूती, पाँव की मांसपेशियां स्ट्रॉन्ग बनती हुई। आवृत्ति पूर्ण करते हुए शांत आसन पर बैठ जाएं और बैठ करके विश्राम ले लें। आइए गोमुख आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव को मिला लीजिए। अब अपने राइट पाँव को बाएं पाँव के नीचे से निकालते हुए एड़ी को खड़ा कर लीजिए और एड़ी के ऊपर बैठ जाइए। अब लेफ्ट पाँव को
राइट पाँव के ऊपर से लाते हुए साइड में लिटा देंगे। नए साधक देख लेंगे पीछे पाँव, राइट पाँव की एड़ी के ऊपर आपने बैठना है। अब जो पाँव ऊपर है, लेफ्ट वाला पाँव ऊपर है, तो लेफ्ट हैंड को कंधे के ऊपर से लेकर जाएं और राइट हैंड जो पाँव नीचे है उसको बगल से लेके जाएं, नाभि के बगल से, और दोनों हाथों को आपस में छूने का प्रयास करें। ये देखिए अलका जी की केवल छू ही नहीं रहा, हाथ पूरी तरह उंगलियां आपस में एक दूसरे को ग्रिप कर रही हैं। लेकिन ये अभ्यास द्वारा संभव होता है। कुछ साधक जो नए जुड़े हैं, साधना करते वक्त ज़्यादा समय नहीं हुआ, वो प्रतिदिन करेंगे तो ये सारी क्रियाएं बड़ी आराम से होने लग जाएंगी। गर्दन सीधी रखें, श्वासों को गहरा लंबा बनाएं, आंखें बंद। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को खोल दीजिए, श्वास को सामान्य कर लीजिए थोड़ा सा, और प्रयास करें एक बार आसन हमारे को पता लग जाए, उसकी विधि पता लग जाए, तो हम बंद आँखों में ही कर पाएँ, ताकि अंदर ही हम डूबे रहें इस मस्ती में, इस आनंद में। दूसरी ओर से स्थिति लें, एड़ी पंजे मिलाएं, बाईं टांग को मोड़कर एड़ी को खड़ा करके एड़ी के ऊपर बैठ जाएं। दाईं टांग को मोड़कर साइड में लिटा लें। अब की बार राइट हैंड कंधे के ऊपर से, लेफ्ट हैंड बगल से, दोनों हाथों को आपस में छूने का प्रयास करें। छू जाए तो उंगलियों को आपस में क्लैंप करने का प्रयास करें। गर्दन को सीधा करके गहरे लंबे श्वास। पुराने से पुरानी कब्ज ठीक होती है। फेफड़ों की में आगे एक्सपेंड हो जाते हैं फेफड़े, जिससे ज़्यादा ऑक्सीजन भरने की क्षमता आती है। हृदय के ऊपर तो बहुत ही अच्छा इसका फ़ायदा मिलता है, लाभ मिलता है। पूरे शरीर की बनावट बढ़िया बनती है। धीरे धीरे आ जाएंगे वापस। पाँव को सीधा कर लें, विश्राम, सामान्य श्वास। दोनों भुजाओं को अपने राइट साइड में रखेंगे, दोनों पाँव को लेफ्ट साइड से घुमाएंगे और वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। आइए एक आगे झुकने का आसन करेंगे, शशंक आसन भाग 2। 2 शशंक आसन है। तो इस आसन में हम दोनों घुटनों को ज़्यादा से ज़्यादा खोल लेंगे। वी शेप में खोलना है आपने पीछे से, लेकिन पाँव के अंगूठे आपके वज्रासन की स्थिति में ही बने रहें। पाँव के अंगूठे आपस में छूते रहेंगे, एड़ियाँ खुली हुई हैं। अब धीरे धीरे अपनी दोनों थैलियों को आगे की ओर सरकाते हुए कोहनियों को सीधा कर दें और ठुड्डी को आसन पर लगा दें। को कान से चिपका के रखें जी। दोनों हथेलियां आसन पर अच्छे से रखी जाएं। हाथ के अंगूठे उंगलियां मिली रहे। आनंद की अनुभूति पूर्ण स्थिति में, ईश्वर का ध्यान पूर्ण स्थिति में। कितना सुंदर आज का दिन है। भगवान राम का आज जन्मदिन है।
और हम इस दिन की शुरुआत देखिए सुंदर सामूहिक योग साधना से कर रहे हैं। भगवान राम योग को हमारे जीवन की सबसे टॉप प्रायोरिटी बनाकर रखें। इसी प्रकार हमें सद्बुद्धि, प्रेरणा, शक्ति देते रहे। तनाव दूर करने वाली क्रिया शशंक आसन, लीवर पैनक्रियाज को लाभ देने वाली क्रिया सशंक आसन, अहंकार, गुस्सा, बीपी को कम करने वाली क्रिया शशंक आसन। धीरे धीरे हथेलियों को सरकाते हुए अंदर की ओर धीरे धीरे आएंगे, सहज भाव से आएंगे, जल्दी नहीं करेंगे। और फिर से एक बार आ जाएंगे वज्रासन की स्थिति में। दोनों घुटने मिला लें। वज्रासन जैसे आपको प्रतिदिन बताया जाता है, घर पर आप इसका कभी भी अभ्यास करें। भोजन के बाद इसका अभ्यास करने से विशेष लाभ मिलता है। यहीं से आ जाएं पेट के बल शिथिलासन में। राइट साइड का शिथिलासन, दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। आइए धनुरासन का अभ्यास करेंगे। पेट का एक आसन करेंगे, फिर उसके बाद एक कमर का आसन करेंगे। एड़ी पंजे मिलाएं। जो नए साधक हैं, जिनका अभ्यास नहीं है, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, केवल देख लेंगे और फिर धीरे धीरे अपने प्रयास को बढ़ाएंगे। दोनों पाँव को माथा पृथ्वी पर रखें। जिनको माथा रखने में दिक्कत लगे, ठुड्डी रखें। दोनों पाँव को एक साथ मोड़ें। एक साथ मोड़ना है। दोनों हाथों से अपने टखनों को पकड़ लें। नए साधकों के लिए हल्का मुश्किल है, पुराने साधकों के लिए बड़ा आनंद देने वाला बड़ा बढ़िया आसन है। बहुत ही अच्छे से कमर और पेट प्रभाव में आएगा। पांचों उंगलियां एक ही साइड में हो जी। जब टखने को पकड़ते हैं तो अंगूठा भी आपका उंगली की दिशा में होना चाहिए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। देख लेंगे अगर कुछ समझ में ना आए तो। अब गहरा लंबा श्वास भरें, पेट को फुलाएं पहले, और श्वास छोड़ते हुए पहले दोनों घुटने उठाएं और फिर श्वास भरते हुए आगे से धड़ भी उठा दें। अब अपनी एड़ियों को जितना दूर ले जा सकते हैं लेकर जाएं। धनुष की आकृति बन जाती है। पूरे पेट के ऊपर, रीढ़ के ऊपर प्रभाव आता है। कुछ सेकंड और रुकें जी। बहुत ही अच्छा। गर्दन अधिकाधिक पीछे रहेगी। सामान्य श्वास में रुकिए। देखिए कितनी सुंदर स्थिति है अलका जी की। बहुत ही बढ़िया आसन है। पुराने साधक भी क्लास के उपरांत जरूर देखें। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिल आसन बाईं ओर, लेफ्ट साइड में। बाईं भुजा बाईं टांग को सीधा करें। दाईं भुजा दाईं टांग को मोड़ लें। एकदम रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। आसन जितनी ईमानदारी से करेंगे, जितने भाव के साथ करेंगे, मन से करेंगे, विश्राम में उतना अच्छा लगेगा, उतना अधिक सुकून मिलेगा। एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं ओर की करवट लें राइट साइड से और पीठ के बल आ जाए। आइए मरकट आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को दाएं बाएं फैला दें। लेफ्ट राइट में हथेली को आकाश की ओर कर दें। एड़ी पंजे मिला लें।
पंजों को सामने की ओर तान दें। श्वास भरते हुए राइट लेग को धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर। राइट लेग, दाईं टांग को लेके जाना है 90 डिग्री पर। नीचे लेफ्ट पाँव को सीधा रखना है। लेफ्ट पाँव का घुटना और थाई दबा के रखनी है। एक बार गहरा लंबा श्वास लीजिए। पंजे को तानिए अधिक से अधिक ऊपर, भुजाओं को खींचिए और श्वास छोड़ते हुए पाँव को ले चलें लेफ्ट हैंड की ओर। झटका नहीं, जल्दी नहीं। गर्दन को ले चलें साथ साथ राइट साइड में। दोनों क्रियाएं साथ साथ होंगी। देखिए कितनी बढ़िया स्थिति अलका जी की बन गई है। हमने अपनी साधना को इस स्तर तक लेके जाना है। इनका पाँव जो है बिल्कुल हथेली के निकट, हथेली से भी, उंगलियों से भी बाहर की ओर निकल गया है। भुजाएं बिल्कुल सीधी हैं जी, ना कंधे से ऊपर है ना नीचे है। नीचे वाला पाँव बिल्कुल आपका तना हुआ है। घुटना बिल्कुल सीधा है दोनों पाँव का। रुकेंगे, रुकने से ही लाभ होना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस, जल्दी नहीं करेंगे। और फिर एक बार पाँव को जब 90 डिग्री पर आ जाए रोक लेंगे। थोड़ा सा अपने आप को सामान्य करेंगे, कंट्रोल में लेंगे श्वास भरकर पाँव को, और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे एड़ी को आसन के निकट लेके आएंगे। जब एड़ी आसन के निकट लगने वाली होगी तो 1 सेकंड के लिए ज़रूर रुकेंगे, फिर धीरे से रखेंगे, फूल की तरह कि रखने की आवाज़ ना आए। विश्राम ले लें। हाथ और पाँव को ढीला छोड़ दें, पंजों को लुढ़का दें थोड़ा। आइए इसी क्रिया को अब दूसरी ओर से करेंगे। थोड़ा सा श्वास सामान्य हो जाए तभी करना है, ज़बरदस्ती नहीं करनी। एड़ी पंजे मिला लें, पंजों को तान दें, भुजाओं को खींच दें। श्वास भरते हुए बाईं टांग धीरे धीरे ले चलें आकाश की ओर। राइट लेग पर ध्यान रखें जी। कई बार क्या होता है, बाईं टांग को उठा लेते हैं लेकिन राइट लेग काफ़ी उठ जाती है, घुटना उठ जाता है। उसको आपने सीधा रखना है, तान के रखना है। एक बार गहरा श्वास लीजिए और श्वास छोड़ते हुए बगल से राइट साइड में जाएंगे, साथ साथ गर्दन लेफ्ट साइड में जाएगी। दोनों क्रियाएं एक साथ चलें जी। ये देखिए पाँव जो है वो आपके हथेली के निकट पहुंच गया है बिल्कुल। नए साधक ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि मुझसे नहीं हो रहा, मुश्किल है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। अभ्यास द्वारा सब कुछ संभव है। विश्वास रखें, निरंतरता रखें, विधि बिल्कुल सही करें और पूर्ण स्थिति में पहुंचकर ईश्वर का ध्यान, ईश्वर का आभार। धीरे धीरे आएंगे वापस। एक सिमिट्री में गर्दन और पाँव को मध्य में लेकर आएंगे। पंजे को एक बार फिर से आकाश की ओर तानेंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे पाँव को, एड़ी को नीचे ले लेंगे धीरे धीरे, लेकिन कोई जल्दी नहीं करनी जी। खुशी खुशी करना है, एंजॉय करना है हर क्रिया को। वापस आ जाएं, हाथों को आगे ले लें, शवासन। दोनों पाँव में सुविधाजनक फासला बना लें। अब दोनों एड़ियों में करीब 1 फीट के करीब फासला बना लें। पंजों को दाएं बाएं लुढ़का दें और मन की आँखों से प्रफुल्लित शरीर का मानसिक अवलोकन करें। एक एक अंग आपका खुशी से झूम रहा है। आपने इनके लिए समय निकाला, इनके ऊपर ध्यान दिया। अब ये भी पूरा दिन आपके लिए ध्यान करेंगे,
आपके लिए खुश होकर काम करेंगे, आपको थकने नहीं देंगे। देखिए एक एक अंक की खुशी को। मानसिक यात्रा, जिनके पास समय हो दोपहर में, शाम में, तो योग निद्रा का भी घर पर अभ्यास करें। कल भी हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ट्वीट किया है कि वो भी हफ्ते में 1 से 2 बार योग निद्रा का अभ्यास करते हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिंक भी शेयर किया है। बहुत ही प्रभावशाली क्रिया है योग निद्रा। सब आसन में ज़्यादा देर तक रुकना योग निद्रा में बदल जाती है। प्रभु से प्रार्थना करें कि हम प्रतिदिन योग से जुड़े रहें। आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी ओर करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। आजकल जो ये वायरस चल रहा है तो गले से पकड़ता है, तो गले संबंधी आसन हमारे को ज़रूर करने चाहिए। और सिंह आसन गले के लिए बहुत ही बढ़िया आसन है। तो आइए सिंह आसन का अभ्यास करेंगे। आसन के हल्का सा पीछे की तरफ हल्का सा आ जाएं या बीच में, और जो पद्मासन लगा कर सकें पद्मासन लगा लें। अन्यथा अपने दोनों पाँव को पीछे सीधा रखें, एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ाएंगे पाँव को। कमर नीचे से नीचे, हथेली इस प्रकार रखें कि उंगलियां अंदर की ओर हो। देख लेंगे अगर कुछ समझ में ना आए तो। गर्दन को पीछे ले जाएं, आँख खोलकर, दृष्टि आपकी नासाग्र पर रहेगी। जीवा को बाहर निकालें अधिकाधिक, और 3 बार मधुर गर्जना, बहुत तेज आवाज़ नहीं हो, मधुर हो। आवृत्ति पूर्ण करते हुए वापस आ जाइए। थोड़ा अपने गले को सहला लीजिए। हंसी, हंसने का मन बनाएंगे। और मस्ती भरी हंसी सब एक साथ मिलकर प्रारंभ करेंगे। हंसते जाएं। शांत, आंखें कोमलता से बंद। पद्मासन, सुखासन, जैसे भी आपको ठीक लगे बैठ जाएं, लेकिन कमर को, गर्दन को बिल्कुल सीधा कर लें। किसी प्रकार की हिलुल ना हो। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में।
कुछ पल अपने श्वासों को देखें। कोई प्रयास ना करें, ना श्वास भरने का ना छोड़ने का, केवल श्वासों के साथ जुड़ जाएं। कितनी सुंदर इस क्रिया है। मैं प्रयास करूं या ना करूं, 24 घंटे निर्बाध गति से चलते रहते हैं। ये श्वास ही प्राण है। इन श्वासों के कारण ही हम प्राणी कहलाते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। अभी मौसम में ठंडक है और बहुत ही लाभकारी है ये। दोनों थैलियां पलटकर घुटनों पर रखेंगे, रीढ़ गर्दन को सीधा रखेंगे, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाएंगे। राइट अंगूठा, जो हाथ का अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका को बाईं नासिका पर रखेंगे। अंगूठे को उठाते हुए राइट साइड से ही श्वास को भरेंगे, राइट से ही छोड़ेंगे। शुरू करें। राइट साइड से अधिकाधिक श्वास भर लेंगे, दोनों नासिकाएं बंद कर लेंगे। मूल बंद लगा हुआ, यथासंभव आंतरिक कुंभक में रुके, रीढ़ गर्दन सीधी। जब ना रुका जाए, अनामिका हटाते हुए लेफ्ट साइड से बगैर आवाज किए श्वास को बाहर निकालें। हाथ नीचे, सुंदर अनुभूति, सुंदर प्रभाव को महसूस करें। शरीर में ऊर्जा आती है, गर्मी आती है। पुनः स्थिति लेंगे। दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अब इसका दूसरा चरण है, उसी प्रकार करेंगे। बाईं ओर से ही श्वास भरना और बाईं ओर से ही छोड़ना। छोड़ने में भी शक्ति, भरने में भी शक्ति। मूल बंद लगाकर करें। अधिकार श्वास भरें, आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। मूल बंद भी लगा हो, दोनों नासिकाएं बंद। जब ना रुका जाए, अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास को बाहर निकालेंगे धीरे धीरे। वापिस आकर सुंदर अनुभूति महसूस करें, सुंदर प्रभाव को, सुंदर लाभ को। शरीर में हिलुल ना हो, चेहरे पर लगातार प्रसन्नता हो।
तीसरा चरण, फिर से दाएं हाथ की बनाएंगे प्राणायाम मुद्रा। अंगूठे को रखेंगे दाई नासिका पर, अनामिका को रखेंगे, थर्ड फिंगर को रखेंगे बाई नासिका पर। अब की बार राइट से श्वास को भरें, अंगूठे को हटाकर लेफ्ट से निकालें, लेफ्ट से भरें, राइट से निकालें। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। आवृत्तियों को दोहराते जाएं। राइट से भरना, लेफ्ट से छोड़ना, लेफ्ट से भरना, राइट से छोड़ना। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। लेकिन चेहरे पर कोई भी विकार ना आए, कोई बेचैनी ना आए, देखने में कोई जबरदस्ती ना लगे। आंखें बंद करके मूल बंद लगाकर सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। राइट साइड से श्वास को भरें, दोनों नासिकाएं बंद करें, आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। जब ना रुका जाए, अनामिका हटाते हुए धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। आवृत्ति को पूर्ण करें। बंद आंखों में दोनों हाथ घुटने पर, पुनः महसूस करें शरीर में आए हुए विशेष परिवर्तन को, फेफड़ों पर आए हुए प्रभाव को, मस्तिष्क पे आए हुए प्रभाव को। आनंद ही आनंद, लगातार प्रसन्नता, होठों पर मुस्कान। अंतिम चरण करेंगे इसका। दोनों हाथ पलटकर घुटने पर, रीढ़ गर्दन सीधी है, मूल बंद लगाकर करें जो कर सकें। अब इस चौथे और अंतिम चरण में दोनों नासिकाओं से श्वास भरेंगे, दोनों से ही छोड़ेंगे। भरने में भी शक्ति, छोड़ने में भी शक्ति। शुरू करें। अधिकाधिक श्वास भरें, अधिक से अधिक श्वास भर के आंतरिक कुंभक में रुक जाएं। दोनों नासिकाएं बंद, तीनों बंद लगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जलर बंद। जब ना रुका जाए, बंदों को खोलते हुए आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। अधिकाधिक श्वास को बाहर निकाल बाह्य कुंभक में रुक जाएं, फिर से मूल बंद लगाएं। निष्कासन अंगों का ऊपर की ओर संकोचन करना मूल बंद कहलाता है। मूल बंद खोलते हुए धीरे धीरे शांत, सुंदर अनुभूति। आंखें बंद हैं, बंद ही रहने दें। विशेष आनंद को महसूस करें। रोम रोम हमारा आनंदित है। शरीर के प्रत्येक अंग को प्राण शक्ति
मिली इस क्रिया को करने से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया बना, कुछ पल के लिए सुंदर अनुभूति में खो जाएं। प्राणायाम करने के बाद उसके प्रभाव को महसूस करना, ये भी प्राणायाम का ही हिस्सा होता है। इसलिए कभी भी प्राणायाम की क्रिया करके जब वापस आएं तो आंखें ना खोलें, कुछ पल डूबे रहे। अपनी मनस्थिति का मानसिक अवलोकन। आइए गले के लिए ही एक और सुंदर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, उज्जयी प्राणायाम। बहुत ही बढ़िया है, गले संबंधी सारे रोग दूर होते हैं इससे। जीवा को मोड़कर तालू से लगा ले, जीवा को अपनी मोड़कर अपनी तालू से ऊपर वाले हिस्से में लगा ले, अंदर की ओर। हल्का सा ठुड्डी को नीचे की ओर करें, कंठकूप में हल्का सा। और इसमें आपने जैसे खराटे भरते हैं, खराटे की आवाज में आपने श्वास को भरना और छोड़ना है। शुरू करेंगे, दोनों हाथ या तो घुटने पर या ज्ञान मुद्रा में रहेंगे। शुरू कीजिए। खराटे की ध्वनि में श्वास को भरना और छोड़ना, जिससे मेरे गले की थायराइड ग्रंथियां प्रभाव में आए। करते जाएं। हल्का सा ठुड्डी को नीचे की ओर मोड़ के रखें। लगातार मेरी जीवा तालू से लगी रहे। महिलाओं के लिए तो विशेष लाभकारी है, क्योंकि थायराइड रोग ठीक रहता है, जो विशेषतया महिलाओं में होता है। बाकी हमारे गले के ईएनटी से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स इस प्राणायाम से ठीक हो जाती हैं। समझ में आ जाए तो आंख बंद करके करेंगे। मुख में आई हुई लार को निगल लें। आंखें बंद हैं, रीढ़ गर्दन सीधी है। सुंदर प्राणायाम की अनुभूति। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। आइए 5-7 मिनट प्रभु का ध्यान करेंगे, भगवान श्री राम का ध्यान करेंगे, हमारे आराध्य देव इस जग की रचना करने वाले, हमें जीवन देने वाले उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान करें। ओम की लघु ध्वनियां मिलकर साथ देंगे।
आवाज़ से आवाज़ मिलाने का प्रयास करेंगे। पूरे भाव के साथ, पूरी प्रसन्नता के साथ, पूरी आतुरता के साथ पुकारें उस प्रभु को। शांत शांत शांत। मन ही मन ओम का जाप करते जाएं। है जपा जाप हर श्वास पर श्वास के साथ जोड़ दें। ऐसा प्रतीत हो चारों दिशाओं में केवल और केवल ओम का गुंजायमान हो रहा हो। ओम की वाइब्रेशंस को, ओम की स्पंदन को, ओम के प्रभाव को महसूस करें शरीर के प्रत्येक हिस्से पर। अब बिल्कुल शांत भाव से बैठ कुछ पल के लिए बिना हिले डुले पूरी मस्ती के साथ प्रभु के चरणों में खो जाएं। महसूस करें प्रभु का साथ, प्रभु का सानिध्य, प्रभु का स्पर्श। और अगले 2 मिनट पूरी तरह इस मानसरोवर में, इस आनंद में डूब जाएं।
आपका ये आशीर्वाद, आपका ये अनुग्रह, आपकी ये कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे प्रभु, सदैव बनी रहे। ये प्रेरणा, ये सद्बुद्धि सदैव बना के रखना प्रभु, सदैव बना के रखना। प्रतिदिन हम समय निकाले प्रभु इस सुंदर योग क्रिया के लिए। प्रतिदिन हमें आपका इसी प्रकार आशीर्वाद मिले। एक लंबी ओम ध्वनि करेंगे सब एक साथ मिलकर, उसके बाद शांति पाठ सब मिलकर साथ देंगे पूरे प्रेम के साथ। कोई जल्दी नहीं करेंगे शांति पाठ में, पूरे विश्व की शांति के लिए, कल्याण के लिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। इसी शांत अवस्था में खोए रहे, आंखें बंद रहे, पूरा शरीर हमारा प्रसन्न है, मन प्रफुल्लित है। पूरा दिन ईश्वर हमें यूं ही शांत रखे, यूं ही खुश रखे। बंद आंखों में दोनों हाथों का आपस में घर्षण करेंगे और योगिक ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। उत्पन्न हुई इस दिव्य ऊर्जा को अपने पूरे शरीर पर धारण करेंगे, मुखमंडल पर धारण करेंगे और बड़ी कोमलता के साथ अपने नेत्रों को खोलेंगे। जो छत पर कर रहे हैं, बालकनी में कर रहे हैं, भगवान सूर्य का ध्यान करेंगे, दर्शन करेंगे। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। इसी प्रकार आप जुड़े रहें, प्रतिदिन योग करें और इसी प्रकार मौज करें। अति अति धन्यवाद। एक बार फिर से आपको रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान राम आपको स्वस्थ रखे, आपके परिवार को, इस पूरे विश्व को स्वस्थ रखे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। एक बार जो लोग नए आए हैं, पुराने भी हैं, अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। चैट बॉक्स में ज़रूर अपने बारे में अपना नाम लिखें। ये देखिए, मैं सूर्य भगवान के आपको दर्शन करा देता हूँ। ये छत पर मेरी वाइफ अलका जी का बहुत ही बड़ा योगदान है। ये पूरी छत उन्होंने मेंटेन की हुई है।
इतने सुंदर सुंदर फ्लावर लगा रखे हैं। और ये जो प्रेरणा है ये भी अलका जी की प्रेरणा है, जिसके थ्रू आपसे हम ये मिल पा रहे हैं। अपने घरों में रहकर भी हम सुंदर सामूहिक साधना कर पा रहे हैं। देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल, खिले हुए फूल, कितना अच्छा लगता है। बहुत ही प्यारा मौसम चल रहा है, बिल्कुल भी आप मिस ना करें इस सुंदर साधना को।